Now today what happened, I just completed the whole lecture, then I came to know कि मैंने recording hit button hit नहीं किया है. So I request students to inform me अगर recording अभी recording button ना हो तो मुझे inform कर देना. ठीक है, चलिए. तो yesterday we started with your exercise 5 है ना, एंड आई टोल्ड यू कि आप लोगों को एक्सरसाइज 5 में कोई भी डिफिकल्टी हो तो जस्ट लेट मी नो. कोई डिफिकल्टी है एक्सरसाइज 5 में? स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5 में कोई डिफिकल्टी? सेक्शन गुड मॉर्निंग मैम. सेक्शन डी में 12 और एक 13. काम करो, सब लोग मुझे मैसेज करो, मैसेज मी ऑन चैट बॉक्स. आप चैट बॉक्स में मैसेज करो तो मुझे दिखाई दे जाएगा. मैं चैट करने की परमिशन दे देती हूँ. आपकी जो भी डिफिकल्टी है मुझे चैट बॉक्स में भेज दीजिए. बेटा आप एक काम कर दो कि वॉइस दे, दरवाजा बंद कर दो, थोड़ा आवाज आ रहा है. ओके, सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13. ABCD क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13. एक मिनट. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 एक क्वेश्चन आया है, पहले वो कर देते हैं, फिर मैं आगे मैसेज देख लेती हूँ. क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ skewness with the distribution value Q3 plus Q1 is equal to 1.5 m and 3 Q3 minus Q1 is equal to 2m. ये दिया हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पर ये दिया हुआ है Q3 plus Q1. Just a second. Q3 plus Q1 is equal to 2m. ठीक है, अब हमको इसको कन्वर्ट करना है और सेकेंड वैल्यू आपको दी हुई है 3 इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 इज इक्वल टू 2m. अब हमको इसको कन्वर्ट करनी है Q3 माइनस Q1 में, तो Q3 हम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे 3 Q3 माइनस Q1 is equal to 2m. ये जो 3 है we will take it on the other side, that will be Q3 minus Q1 will be your 2 by 3m. ठीक है, Q3 minus Q1 is equal to 3 by 2 by 3m. ठीक है, this is your value 1. अब हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे. व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस? इट इज Q3 प्लस माइन Q1 minus 2m. एक मिनट जस्ट अ सेकंड बेटा. Q3 प्लस Q1 माइनस 2m डिवाइड बाय Q3 माइनस Q1. अब Q3 प्लस Q1 की वैल्यू हमको पता है, इट इज 1.5m. Q3 प्लस Q3 प्लस एक मिनट, ये जो Q3 प्लस Q1 है इसकी वैल्यू कितनी है? 1.5m माइनस 2m एज इट इज रखेंगे हम लोग. Q3 प्लस Q1 की जगह हम लोग 1.5m रख देंगे और Q3 माइनस Q1 की वैल्यू हमने अभी फाइंड की थी, इट वाज 2 by 3m. क्या हो जाएगा? ऑल द वैल्यूज विल टर्न इनटू m, तो हमको m की वैल्यू मिल जाएगी. लेट अस पुट इट इन योर, समझ में आ गया? तो हम लोग वैल्यू पुट करते हैं Q3 प्लस Q1 इज इक्वल टू 1.5m माइनस 2m डिवाइड बाय 2 by 3m. दैट विल गिव यू 0.5m
डिवाइड बाय 2/3m। अभी क्या होता है, डिवीजन का डिवीजन क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो ये दिस 3 विल गो इनटू मल्टीप्लिकेशन, सो दैट विल बी 0.5m इंटू 3 डिवाइड बाय 2m। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है, मैं फिर से कर देती हूँ आगे। 0.5m इंटू 3 डिवाइड बाय 2m। 0.5 इंटू 3 कितना होगा, it will be 1.5, so 1.5m divided by 2, 0.7 ठीक है, 0.5 डिवाइड बाय 2। अच्छा, एक इसमें मैंने एक माइनस वैल्यू में रखना भूल गई शायद, 0.5m डिवाइड बाय 2m, ठीक है, दैट विल गिव यू mm विल बी कैंसल्ड, ये दोनों, और 1.5 0.75. minus 0.75. that will give you value as minus 0.75. So coefficient of skewness is 0.75. That means it is negatively skewed. आप लोग क्या लिखोगे, that it is negatively skewed. Tawari Falguni left. Why she left? Ask her. अच्छा, ऐड हुई है कि लेफ्ट हुई है फाल्गुनी, शायद ऐड हुई है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 12। और कौन सा पूछा था आपने, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। इसमें दिया हुआ है हियर इन दिस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 4x इज इक्वल टू 6mo और मीडियन इज इक्वल टू 144। स्टैंडर्ड डेविएशन इज योर 64, ठीक है। एंड Q3 प्लस Q1 is equal to 6 Q3 minus Q1 is equal to 60, ठीक है, इतना दिया है आपको। कार्ल पियर्सन और वॉलिस मेथड से फाइंड करना है, ठीक है। लेट अस सी, यहाँ पर दिया हुआ है 4x is equal to 6, z और mo is equal to 144. That means 4x bar is equal to 144. So x bar is equal to 144 divided by 4. कितना होगा, 72. 144 36. 36. हाँ 36 होगा, ठीक है। x bar is equal to 144 divided by 4, that will be your 36. और mo mode is equal to 6mo is equal to 144. So mo is equal to 144 divided by 6. So mode is equal to 144 divided by 6. क्या आएगा, कितनी आएगा, मोड कितना होगा 144 डिवाइड बाय 6, 24, ठीक है। तो हमको मीन की वैल्यू मिल गई, मोड की वैल्यू मिल गई, तो हम लोग, और स्क्यूनेस की वैल्यू दी हुई है, स्क्यूनेस की वैल्यू कितनी है, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कितनी दी हुई है, 64, 64. ठीक है। तो हम लोग इसको we will put it 64. in our formula, कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बाय कार्ल पियर्सन, हमको दोनों फाइंड करने हैं, इसलिए मैंने नाम लिखा है कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बाय कार्ल पियर्सन। इट विल बी z इज इक्वल टू x बार माइनस mo डिवाइड बाय s, ठीक है। दैट इज योर x बार की वैल्यू कितनी है हमारी, 36, 36 minus 24 divided by 64, that will be your 12 divided by 64, कितना आएगा, 0.19. 0. मैं यहाँ पे थोड़ा रब कर देती हूँ, that is 0.19, ठीक है। यह क्या आ गया, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बाय, यू कैन से कार्ल पियर्सन मेथड। अब हम लोग बाउलिस मेथड को अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए हमको वैल्यू क्या दी हुई है, Q3 प्लस Q1
is equal to 6 Q3 minus Q1 is equal to 60. ठीक है, that means Q3 plus Q1 is equal to 60. ये तो सीधा सीधा दिया. And 6 Q3 minus Q1 is equal to 60. So Q3 minus Q1 is equal to 60 divided by 6. ठीक है, 60 divided by 6. Q3 minus Q1 is equal to 10. So that will be give you 10. So clear my drawings? Okay. ये हो गया. तो Q3 plus Q1 और Q3 minus Q1 हमको मिल गया. So we will put it your, हम लोगों को वैल्यू पुट करनी है इन योर. अच्छा, m के लिए भी दिया हुआ है. MO is equal to 3m minus 2x bar. ठीक है, MO का फॉर्मूला क्या है? 3m minus 2x bar. 2x bar. हाँ, तो 24 is equal to 3. m की वैल्यू कितनी दी? m की वैल्यू कितनी? m की वैल्यू कितनी दी? मैम m की वैल्यू नहीं है. अच्छा, m की वैल्यू नहीं है. नहीं. और x बार की वैल्यू कितनी है? 36. It is 36. So 24 is equal to 3m minus 2 into 36 will be 72. 72. ठीक है, we will put bring on this side. 24 plus 72 is equal to 3m. 24 plus 72 कितना होगा? 96. तो 96 divided by 3 is equal to m. तो m की वैल्यू कितनी होगी? 32. m की वैल्यू हो जाएगी 32. आपकी 32. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योर बाउलिस मेथड से हम लोगों ने अभी हमको कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस भी फाइंड करना है. ठीक है, तो अब कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड करना है तो Qj इज इक्वल टू योर Q3 प्लस Q1 माइनस 2m. ठीक है, देन Q3 माइनस Q1, Q3 प्लस Q1 माइनस 2m. तो दैट इज Q3 प्लस Q1 की वैल्यू हमको पता है, इट वाज 60 माइनस 2m की वैल्यू हमने फाइंड की है, हमारे पास है 32 और Q3 माइनस Q1 की वैल्यू है 10. So that will be 60 minus 64 divided by 10. That will be 4 divided by 10. Oopsie, color change हो गया. 4 divided by 10. 4 divided by 10 will be your 0.4. 0.4 minus में. So this value is negatively skewed. We can say, 0.4. yeah. So as per Bowley's method, it is negatively skewed, and as per we can say Karl Pearson method, it was positively skewed. Okay. This is all about your question. Now let me see options. Okay. डी सेक्शन हो गया. 11th क्वेश्चन तो हमने कर दिया. सेक्शन एफ का क्वेश्चन नंबर 2. पहले मैं लॉन्ग क्वेश्चन कर लेती हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे लास्ट क्लास में. तो सेक्शन एफ में जाते हैं हम लोग. सेक्शन एफ का क्वेश्चन नंबर 7. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 ही था ना. चेक हाँ, नहीं, क्वेश्चन नंबर 2. सेक्शन एफ क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 तो थियरी है ना. डिफाइन सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. Section F. सेक्शन एफ एक ना. सेक्शन एफ क्वेश्चन नंबर 2. सेक्शन एफ Yes, ma'am. क्वेश्चन नंबर 2. सेक्शन एफ क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है, किसने पूछा था ये क्वेश्चन? क्या प्रॉब्लम थी बेटा इसमें? तो मैं वही चीज आपको बताऊं पहले. इसमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है आपको? ये क्वेश्चन किसने पूछा था भाई?
एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, इसमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है मिड वैल्यू दी हुई है। ओके, वी आर गिवन द मिड वैल्यू। स्क्रीन पर सम में वैल्यू दी हुई है, मिड वैल्यू इट इज -5, 5, 20, 18 एंड 25। ठीक है, ये आपकी मिड वैल्यू दी हुई है। नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ दिस मिड वैल्यू, आपको फाइंड करना है। सबसे पहले तो आपको क्लास इंटरवल फाइंड करना है। तो मिड वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द मिड वैल्यू? अपर यू कैन से बाउंड्री पॉइंट प्लस लोअर बाउंड्री पॉइंट डिवाइड बाय C 2, upon 2. है ना। अब फर्स्ट में इसमें दिया हुआ है कि द डेली टेम्परेचर, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है द डेली टेम्परेचर इज नॉट बिलो 10 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री से कम उसका टेम्परेचर नहीं है ऑफ द सिटी का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं है। तो हम लोग ये अज्यूम कर सकते हैं कि द यू कैन से लोअर बाउंड्री पॉइंट ऑफ फर्स्ट वैल्यू विल बी -10। फर्स्ट का वैल्यू की लोअर बाउंड्री पॉइंट क्या होगी? -10। अपर बाउंड्री पॉइंट हमारे पास है और मिड वैल्यू है, और मिड वैल्यू भी है हमारे पास में। मिड वैल्यू क्या है? इट इज -5। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए? ये मैं लिख रही हूँ, आपकी स्क्रीन पे क्यों नहीं दिखा रहा है? हाँ, आ रहा है, यानी मैं जब लिख रही हूँ उसके थोड़ी देर बाद आपकी स्क्रीन पे दिखाई देते हैं। ओके, तो लोअर बाउंड्री पॉइंट इज 10, मिड वैल्यू इज योर -5. So what we have to find out is your upper boundary point. -5. हाँ, upper boundary point. So we will put it in your formula. Upper Mid value boundary. is equal to upper boundary point plus -10 divide by 2. ठीक है, तो ये 2 will go on this side. That will give you -10 is equal to upper boundary point plus -10. ठीक है, so upper boundary point is equal to 0. yes, it will be 0. -10 plus 0 minus 10. हाँ, 0 plus -10 plus 10 will be your 0. So upper boundary point is your 0. 0. So first class की lower 0 boundary point minus is 10 class. -10 to 0. This is your first class interval. फर्स्ट क्लास इंटरवल क्या होगा आपका? सॉरी स्टूडेंट्स, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम थी, कनेक्शन चला गया था। ओके, सो -10 to 0 दैट विल बी योर 0 to 10। ये आपकी फर्स्ट क्लास इंटरवल हो गई। ठीक है, नेक्स्ट इज योर सेकेंड के लिए क्या है आपकी? 0 to 10. हाँ, दैट विल बी 0 to 10। देन नेक्स्ट वुड बी योर नेक्स्ट क्लास इंटरवल क्या रहेगा? 10 to 14. के बाद में 14 to 20. so the temperature हमने पहला फाइंड कर दिया, -10 to 0। ठीक है, ये फर्स्ट हमने फाइंड किया। सेकेंड के लिए अगर अगेन हम लोग फाइंड करेंगे तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, मिड वैल्यू इज इक्वल टू अपर बाउंड्री पॉइंट प्लस लोअर बाउंड्री पॉइंट डिवाइड बाय 2। तो अपर बाउंड्री पॉइंट क्या था? इट वाज 0। मिड वैल्यू क्या है सेकेंड के लिए? इट इज 5। ठीक है, 5 अपर बाउंड्री पॉइंट इज योर 0, लोअर बाउंड्री पॉइंट वी डोंट नो, सॉरी लोअर बाउंड्री पॉइंट 0 है। मैम आवाज कट रही है। आई नो बेटा, कुछ
प्रॉब्लम है यहाँ पर, मुझे भी फील हो रहा है, बट कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है। अगर आपके कनेक्टिविटी इशू हो तो आप लोग बाद में इसको रिवाइंड कर लेना, ठीक है? मतलब मैं जब इसका रिकॉर्डिंग भेजूंगी वो आप चेक कर लेना, ठीक है? 0 प्लस लोअर बाउंड्री पॉइंट वी डोंट okay, so it will be 10 over here, and upper boundary point will be your 10. So the second class would be your, my first class was minus 10 to 0, second class would be your 0 to 10. Okay, so what you have to do is 10 to to apply 10. the formula of mid value is equal to upper boundary point प्लस लोअर बाउंड्री पॉइंट डिवाइड बाय 2। ये हर बार आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज मैं जो लिख रही हूँ ना बेटा वो भी थोड़ा लेट आ रहा है, थोड़ा इशू तो हो रहा है। मिड वैल्यू इज इक्वल टू अपर बाउंड्री पॉइंट प्लस लोअर बाउंड्री पॉइंट डिवाइड बाय 2, ठीक है? You have to apply this formula and you have to find out your class interval. So हम लोग class interval देखते हैं। Class interval will be your minus 10 to 0, वो हमने अभी फाइंड किया। सेकंड का इट विल बी 0 to 10, फिर थर्ड की मिड वैल्यू। अच्छा, हर उसका आपको यू कैन से क्लास इंटरवल फाइंड करना पड़ेगा, बिकॉज यू कैन से वी डोंट हैव द सेम क्लास, यू कैन से डिफरेंस। आप देख सकते हो मिड वैल्यू में 5 5 12, फर्स्ट का डिफरेंस 5 का है, सेकंड का डिफरेंस इज 7। हर उसका क्लास इंटरवल के लिए आपको वो फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। विद वैल्यू मिड वैल्यू इज इक्वल टू बाउंड्री पॉइंट प्लस लोअर बाउंड्री पॉइंट डिवाइड बाय 2। सो हमने वो फाइंड करते हैं तो सेकंड का 10, थर्ड का आएगा 10 to 14, 10 to 14, देन 14 to 22, देन 22 to 1, 28। इस तरह से आप वैल्यू फाइंड करिए। एंड नंबर ऑफ डेज इट इज गिवन 25, 35, 105, 125 एंड 75। अब हमको मिड वैल्यू तो ऑलरेडी दी हुई है, दैट इज योर -5, 5, 12, 18 एंड 25। अब इसमें हमारे पास में मिड वैल्यू का जो वैल्यू है दैट इज नॉट इक्वल, देयरफॉर मोड इज इल डिफाइंड, मोड इज इल डिफाइंड। सो अगर ये मोड इल डिफाइंड है तो विच फॉर्मूला विल बी यूज? हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं जब मोड इल डिफाइंड होता है? We use the formula J is equal to 3x bar minus m upon x, है ना? We make use of that formula to find out the coefficient of skewness. Skewness is equal to 3x bar minus m. तो हमको यहाँ पर फाइंड करना पड़ेगा x bar और फिर मीडियन फाइंड करना पड़ेगा और s फाइंड करना पड़ेगा, जो मुझे लगता नहीं है कि अगर आप ये वैल्यू फाइंड कर दी तो इट विल बी डिफिकल्ट। तो इसके आगे का आप कर लोगे? Yes, ma'am. सो प्रॉब्लम Yes. क्वेश्चन में यही था कि हाउ टू फाइंड आउट द क्लास इंटरवल। ये क्लास इंटरवल हम कैसे फाइंड करें, दैट वाज योर क्वेरी। आगे का क्वेश्चन तो मुझे लगता नहीं इट विल बी डिफिकल्ट, तो आप लोग कर लोगे। तो आई विल पुट इट एज होमवर्क। ये होमवर्क में देती हूँ मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ सेक्शन F, ठीक है? ये आपका होमवर्क आ गया, ठीक है? ये क्वेश्चन की डिफिकल्टी थी, उसके अलावा कौन सा है? एक ये क्वेश्चन की डिफिकल्टी आई है, सेक्शन डी का क्वेश्चन 11, सेक्शन डी का क्वेश्चन 11, सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 11। एक और क्वेरी आई है सेक्शन, ओके वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो ये एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद में वी विल सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है? आप लोग पहले से मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए ना ऑफ द डिफिकल्टी, तो आपका टाइम बचेगा बेटा, ठीक है? सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 11। तो सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 11 में ये है, द कार्ल पियर्सन स्क्यूनेस ऑफ रिकर्सिव इक्वेशन इज 8 एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज 2/3 इफ मीन इज 64 फाइंड द मीडियन। तो यहाँ पर स्क्यूनेस आपको दिया हुआ है 8 और यू कैन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस दैट इज गिवन योर 2/3, मीन की वैल्यू दी हुई है 64, ठीक है? तो
तो हम लोग पहले वैल्यू फाइंड करते हैं। हम लोग x की वैल्यू दी हुई है, हम लोग मीडियन की वैल्यू इज मिसिंग, मीडियन की वैल्यू इज मिसिंग, तो हम वो मीडियन की वैल्यू फाइंड करते हैं। दैट बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ स्क्यूनेस, स्क्यूनेस इज इक्वल टू 3x बार माइनस m, ठीक है, 3x बार माइनस m हम लोग पुट करते हैं, तो दैट विल बी 8 इज इक्वल टू 3 इंटू ब्रैकेट 64 माइनस m, ठीक है। That will lead to our value as 8 is equal to 3 464 से multiply करेंगे तो that will be 192 minus 3 into m, ठीक है। यहाँ पर हम पहुंचे, therefore the value will be, हम लोग you can say 8 will go on this side and 3 will come on this side, so that will be 3m is equal to 192 minus 8. Therefore 3m is equal to 192 minus 8 कितना होगा? 61.33. हाँ 61.33. नहीं 192 माइनस 8 का बताओ पहले। 184. 184 divided by 3 will give you 61.33. will give you 61.33. 61.3. This is your mode, ठीक है। मोड हमने फाइंड कर लिया 61.3। अब हमको फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो j इज इक्वल टू 3x बार माइनस m अपॉन s, है ना, या फिर हम बोल सकते हैं j इज इक्वल टू स्क्यूनेस अपॉन s। x बार माइनस m क्या होता है, 3 माइनस m क्या होता है, स्क्यूनेस, तो हम लोग सीधा स्क्यूनेस की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो दैट विल गिव यू j की वैल्यू हमारे पास है 2/3 और स्क्यूनेस की वैल्यू है हमारे पास 8 डिवाइड बाय s, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दैट विल गिव यू 2s इज इक्वल टू 8 इंटू 3। अब ये 2 भी इस तरफ जाएंगे तो s इज इक्वल टू 8 इंटू 3 डिवाइड बाय 2। फाइंड करो 8 इंटू 3 डिवाइड बाय 2। 12. 12. So now we can say s is equal to 12. s की वैल्यू कितनी आ रही है, it is 12। ओके, मैं यहाँ लिख रही हूँ स्क्रीन पर, ठीक है। उसके बाद में लास्ट थिंग यू हैव टू फाइंड आउट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, दैट इज s अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू s अपॉन x इंटू 100। s की वैल्यू 12, x बार की वैल्यू है 64 हमारे पास ऑलरेडी थी, इंटू 100 कितना होगा, 12 डिवाइड बाय 64 इंटू 100, सॉरी यहाँ पे 18.75. इट इज 18.75%, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ओके, उसके अलावा भी बहुत सारे बच्चों के मैसेज हैं, बट वो मैसेजेस अभी हम लोग नहीं कर पाएंगे बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। So, all the students send me your difficulties. कल भी हम लोग लेक्चर ले लेते हैं, कल के लेक्चर में आने से पहले आप मुझे डिफिकल्टी भेज दीजिए, तो अपना वो 10 मिनट का टाइम मेरा मैसेज देखने का वो बच जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन टीचिंग में 1-1 मिनट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दैट इज नोन एज क्रिएशन ऑफ पूल, क्वेश्चन का क्रिएट करना को पूल क्रिएशन, दैट इज योर you can say needed before starting your lecture, ठीक है। कल भी हम लोग डिफिकल्टी सॉल्व कर लेते हैं बाय द टाइम। जो भी बच्चे हैं, आज मैंने एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था, कंप्लीट दैट क्वेश्चन, सेक्शन F का क्वेश्चन नंबर 2, यस और नो, दैट विल बी योर होमवर्क। मैं आपको होमवर्क में दे देती हूँ। Yes, ma'am. आपका होमवर्क रहेगा सेक्शन F का क्वेश्चन नंबर 2, complete it and share it in your homework group, and all the students will share, just a second, all the students will share their homework with their name on the top।
आपको क्वेश्चन जो आप होमवर्क शेयर करते हो उसके टॉप पे लिखो योर नेम, योर क्लास एंड योर रोल नंबर बिफोर शेयरिंग इट विद द होमवर्क ग्रुप, बिकॉज yesterday it so happened that one of the students he copied some other students homework and shared it in the group, but वो तो अच्छा है कि I have very good group of monitors as well as students, तो उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया this practice this child is cheating, तो इस तरह की चीटिंग ना हो इसके लिए मैं चाहूँगी सब लोग अपने पेज के ऊपर अपना नाम लिखें और उसको कुछ भी एडिट ना करें. I want simple photograph of your paper. I don't want any edit in that कि कलर चेंज किया and all that. सिंपल होना चाहिए और पूरा का पूरा आपका नाम और वो सब मुझे वहाँ पर दिखाई देना चाहिए. ठीक है. सो विद दिस वी कंप्लीट योर लेक्चर फॉर टुडे. हमने आपकी थोड़ी डिफिकल्टीज सॉल्व की है. उसके अलावा आपकी जो भी डिफिकल्टीज है सेंड मी द मैसेज सो दैट वी विल सॉल्व इट टुमारो. कल हम लोग फिर से डिफिकल्टी सॉल्व कर लेते हैं और अगर कल के बाद अगर कोई डिफिकल्टी नहीं रहेगी तो डे आफ्टर टुमारो विल स्टार्ट विद योर न्यू चैप्टर. ओके. सो विद दिस वी एंड आवर लेक्चर. गुड बाय स्टूडेंट्स. लो आपको लड़के लिखने का वो